नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए आज से 4 फरवरी तक नामांकन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बुधवार को सूचना प्रकाशित कर दी। 29 जनवरी से 9 नगर निगम समेत 48 निकायों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 4 फरवरी तक चलेगी। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 फरवरी को होगा। उसी दिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इंटर की भाषा हिंदी की परीक्षा पहले से तय है। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने जैक को समीक्षा करने का निर्देश दिया है। 1 से 2 दिन में जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी को पत्र लिखकर मतदान की तिथि 1 दिन बढ़ाने का आग्रह कर सकते हैं। बता दें, शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह के अनुसार 23 फरवरी को मतदान और इंटर की परीक्षा भी है। जैक को परीक्षा तिथि की पूर्ण समीक्षा के लिए कहा गया है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 फरवरी को ही होगा। कई बार पत्राचार के बाद जब जैक ने परीक्षा की तिथि बताई, तब तक चुनाव कार्यक्रम की मंजूरी मिल चुकी थी। अब जैक परीक्षा की तिथि बढ़ा सकता है या फिर परीक्षा केंद्र में बदलाव कर सकता है। पढ़ा राजा सोमा हत्याकांड में 6 और गिरफ्तार। खुट्टी पुलिस ने पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। तोरपा एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मुख्य साजिशकर्ता दानियल सांगा समेत 6 आरोपियों मुरकुस सांगा, सुमित दगल सांड, संतोष दगल सांड और रोशन मिचियाडी व संदीप खलखो को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक कुल 14 गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी मनीष टोपो ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि हत्याकांड का मुख्य कारण जमीन विवाद व ग्राम सभा की सक्रियता से जमीन कारोबारियों की नाराजगी थी। दानियल सांगा व सोमा मुंडा में 10 से 12 वर्षों से मुंडा चलानी स्थित 14 डिसमिल जमीन पर विवाद था। सोमा मुंडा क्षेत्र में सीएनटी और मझियास जमीन की खरीद बिक्री के खिलाफ थे। हाल ही में सोमा मुंडा के कड़े रुख से जियारपा की 32 एकड़ जमीन की बिक्री रुक गई थी, जो हत्या की वजह बन गई है। कांग्रेस ने मंत्री और विधायक को समन्वय बनाकर काम करने का दिया निर्देश। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विधायकों को समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी शिकायत दिल्ली आकर नहीं करनी है। सारे मामले को प्रदेश स्तर पर प्रभारी विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के समय रखें और उनका निपटारा प्रदेश स्तर पर ही करें। पार्टी फोरम से बाहर इस पर बात नहीं करें। अनुशासन का पालन करें। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर आयोजित बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि पार्टी के मंत्री विधायक कार्यकर्ताओं की सुने। कार्यकर्ताओं की वजह से ही वे विधायक बनकर आए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि कांग्रेस के कोई विधायक नाराज नहीं है, न ही कोई मंत्री नाराज है। सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तभी तो झारखंड में बेहतर रिजल्ट आ रहा है। झारखंड मौसम अगले हफ्ते से हल्की बारिश के आसार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र का पूर्वानुमान है कि आगामी 3 फरवरी को रांची समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी व निकटवर्ती मध्य भागों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि शेष भाग शुष्क रहेगा और सुबह में हल्के कोहरे के बाद आंशिक बादल छाए सकते हैं। हालांकि बारिश रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, कोटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, धनबाद जिलों में होगी। वहीं इस समय रांची का अधिकतम तापमान 28 से 30 और न्यूनतम 12 से 14 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। रांची में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक सुबह में हल्का कोहरा और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे व मौसम शुष्क रहेगा। जैसे जैसे जनवरी समाप्त की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे झारखंड के कई जिलों में अधिकांश तापमान बढ़ रहे हैं। अगवा बच्चों से हॉट बाजार में पॉकेटमारी कराता है गुलगुलिया गैंग। जगन्नाथपुर मौसीबाड़ी खटाल से अगवा किए गए मासूम अंश और अंशिका के बरामद होने के बाद मामले की तफसील में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि गुलगुलिया गैंग बच्चे और बच्चों को अगवा करने उनसे शहर व ग्रामीण इलाकों के बाजार हॉट में भेजकर पॉकेटमारी कराते हैं। इसके एवज में उन्हें 100 से लेकर 1000 रुपये तक देते हैं। उसी पैसे से अगवा बच्चियों का खाना खर्च भी चलता है। पता चला है कि बच्चियों को 1.5 से 2 माह की पॉकेटमारी की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें गैंग का एक व्यक्ति प्रतिदिन बाजार हॉट में
खुद ले जाकर छोड़ता है, फिर शाम में वापस लेकर लौट जाता है। पुलिस को छानबीन में पता चला है कि रांची समेत राज्य भर में 100 से अधिक बच्चियों से गैंग के लोग पॉकेटमारी का काम कराते हैं। बता दें कि जगन्नाथपुर इलाके से 2 जनवरी को अंश और अंशिका अगवा हो गए थे। दोनों बच्चों को पुलिस ने रामगढ़ के चितरपुर से 18 जनवरी को बरामद किया था। रांची में 139 केंद्रों पर 64,000 से अधिक परीक्षार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सफल संचालन को लेकर बुधवार को उपायुक्त रांची मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें पदाधिकारियों को परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिले में इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा के लिए 87 केंद्र बनाए गए, जहां 32,723 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 52 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुल 32,243 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। बता दें कि परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक संचालित होगी। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार एवं सभी केंद्र अधीक्षकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने परीक्षा का निष्पक्ष, सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। सोमा हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने सड़क पर घुमाया। पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड में शूटर सहित 6 आरोपियों को खुट्टी पुलिस ने बुधवार को खुट्टी थाना से पैदल शहर के प्रमुख चौक चौराहे तक घुमाया। इस दौरान गिरफ्तार अपराधियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैदल घुमाया गया। अपराधियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी मुख्य सड़क पर रुके और सोमा के हत्यारे को देखा। ज्ञात हो कि मुख्य साजिशकर्ता दानियल संगा ने अपने भतीजे सुमित और मार्कुस को हत्या के लिए तैयार किया। मार्कुस को 50,000 रुपये की सुपारी भी दी गई थी। दानियल ने ही हथियार, गोली और फर्जी नंबर प्लेट वाले बाइक उपलब्ध कराई थी। 7 जनवरी 2026 को सोमा मुंडा जब पत्नी के साथ खुट्टी से लौट रहे थे, तब आरोपितों ने रेकी कर जमुआ दाग तालाब के पास उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हथियार और वाहन को छिपाने में अन्य सहयोगियों ने मदद की थी। चाईबासा में दंतैल हाथी की मौत। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा वन प्रमंडल के टोटो प्रखंड में बुधवार को दंतैल हाथी मृत मिला है। उसके एक दांत को काटकर तस्कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने देखा तो वहां खून बिखरा पड़ा था। हाथी की मौत की सूचना वन विभाग और पुलिस की टीम को पहुंचाई गई और जांच में जुट गई। बुधवार सुबह शौच के लिए गए लोगों ने सेरेंसिया पंचायत के सांगर कट्टा रोमारा गांव के बीच रेबड नाला के पास हाथी का शव देखा। हाथी की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चर्चा है कि हाथी के भोजन में जहर देने से मौत हुई है। जानकारी के अनुसार 1 माह से क्षेत्र में हाथियों का आवागमन जारी है। हाथियों के हमले में कई लोगों की मौत भी हो गई थी। कैरव कांड में मुख्य सरगना समेत 6 गिरफ्तार। शहर के उद्योगपति कैरव गांधी की रिहाई के बाद पुलिस ने अपहरण के मुख्य सरगना सिंह साहेब समेत 6 लोगों को गिरफ्तार बिहार के 3 अलग अलग जगहों से किया है। वहीं एक अन्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस अपहरण में शहर का युवक भी शामिल है। घटना में प्रयुक्त 2 कार और 2 पिस्तौल भी बरामद की गई। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि अक्टूबर 2025 से ही कैरव गांधी की रेकी की जा रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी गया जी, औरंगाबाद और नालंदा में छापेमारी कर की गई। कैरव गांधी को सोमवार रात पुलिस बिहार झारखंड बॉर्डर के बरही से सकुशल बरामद कर ले आई थी और मंगलवार को परिजनों को सौंप दिया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। चुनाव खर्च पर सख्त निगरानी। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में उम्मीदवारों से चुनाव खर्च पर भी कड़ी निगरानी रखेगा। चुनाव में धन बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। बता दें कि 10 लाख एवं उससे अधिक आबादी वाले नगर निकाय में महापौर के उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख तथा वार्ड पार्षद के उम्मीदवार 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसी तरह 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र में 15 लाख तथा 3 लाख रुपए खर्च किए जा सकेंगे। 1 लाख एवं उससे अधिक आबादी वाले नगर परिषद के अध्यक्ष के उम्मीदवार अधिकतम 10 लाख तथा वार्ड परिषद उम्मीदवार 2 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकेंगे। 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद के अध्यक्ष तथा वार्ड परिषद के उम्मीदवार क्रमशः 6 लाख तथा 1.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पंचायत क्षेत्र में 12,000 एवं उससे अधिक तथा 40,000 से कम आबादी वाले नगर पंचायत के अध्यक्ष के उम्मीदवार अधिकतम 5 लाख रुपए तथा वार्ड पार्षद के उम्मीदवार 1 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे।
सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए आईपीपीबी में खुलेंगे बचत खाते। समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राओं जिनका अब तक बैंक खाता नहीं खुल पाया है, उनके लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा झारखंड द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी किया गया। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऐसे छात्र जिनका खाता अब तक किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में नहीं खोला गया, उनके लिए अब आईपीपीबी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्देश के अनुसार जिलों में आईपीपीबी बैंक के सहयोग से समन्वय स्थापित करते हुए 100% छात्रों के बैंक खाते खोले जाने को सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। झारखंड तकनीकी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथियां घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड तकनीकी विशेष योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन फरवरी और मार्च 26 में किया जाएगा। परीक्षा के प्रथम एवं द्वितीय पत्र का आयोजन 15 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। वहीं तृतीय पत्र की परीक्षा 24 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 के बीच आयोजित होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी जाने वाली सभी परीक्षाओं की तिथि की जानकारी 8 फरवरी 2026 से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सभी पत्रों की परीक्षा रांची स्थित विभिन्न कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तृतीय पत्र की परीक्षा पद पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। पलामू में बर्खास्त अनुसेवकों का लोक भवन के सामने धरना प्रदर्शन। राजधानी रांची में लोक भवन के सामने 251 बर्खास्त अनुसेवक समायोजन की मांग को लेकर लगातार 20 दिनों से धरना दे रहे हैं। अनुसेवक प्रकाश कुमार सिंह, कंचन पांडे, उमेश पासवान, मनदीप कुमार, विजय पासवान, लोकनाथ उरांव, सुरेंद्र सिंह, एनुल अंसारी समेत अन्य ने कहा है कि 3 जनवरी को पलामू से पैदल मार्च करते हुए रांची पहुंचे हैं। समायोजन की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बर्खास्त अनुसेवक ने बताया है कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। साल 2017 में लिखित परीक्षा हुई थी। साल 2018 में नियुक्ति हुई। सभी 251 अनुसेवक 28 फरवरी 2025 तक सरकारी कार्यालयों में सेवा करते रहे, लेकिन 1 मार्च 2025 को बिना सूचना दिए हुए सभी को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त हुए अनुसेवकों में से 2 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। बर्खास्त अनुसेवकों ने कहा है कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन का भी निर्णय लिया जाएगा। आंगनबाड़ी गतिविधियों की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप में अपलोड करें उपायुक्त। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री ने कहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों का डेटा नियमित और सही तरीके से ऐप पर अपलोड किया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव है। यह बातें उपायुक्त ने बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षात्मक बैठक में कही है। बैठक में टीकाकरण, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, आपार आईडी सहित अन्य गतिविधियों की नियमित एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप पर सुनिश्चित करने का विशेष जोर दिया। उपायुक्त ने कहा कि समीक्षा के दौरान जिले का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं ने बताया है कि समुचित प्रशिक्षण के अभाव में एंट्री में कठिनाइयां आ रही है। इस पर उपायुक्त ने निर्देशानुसार जिले में पोषण ट्रैकर ऐप के उपयोग एवं डेटा एंट्री की लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धन्यवाद।